हेलो स्टूडेंट्स। प्लांट किंगडम के इस वीडियो में सबका स्वागत है। और जैसा कि मैं होप कर रही हूँ कि आप सब मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। मेरे वीडियो देखते समय आप सब ने देखा है कि हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये आप सब ने देख भी लिया होगा। प्लांट किंगडम के दो पार्ट हैं, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस हैं। क्रिप्टोगेमस का मतलब है जिसमें सीड नहीं होता वो क्रिप्टोगेमस में आते हैं, और जिनमें सीड होता है फेनेरोगेमस में आते हैं। अब सीड नहीं है फिर भी इनको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो थैलोफाइट्स होते हैं इसमें ना रूट होता है ना स्टेम होता है, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें रूट और स्टेम नहीं है, लेकिन रूट जैसा राइजोइड्स पाया जाता है और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ट्रू रूट और ट्रू स्टेम नहीं होते हैं, लेकिन रूट और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइट्स में रूट और स्टेम दोनों ही पाए जाते हैं। हेटेरोगेमस जो होते हैं उसमें सीड प्रेजेंट है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड ढके हुए रहते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर में ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, और ओव्यूल में पूरी तरह से सीड सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म की स्टडी करेंगे। पहले देखिए आप जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सीड नेकेड है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनता है उसमें किसी भी तरह की ओवरी वॉल उसको ढक करके नहीं रखती है। साइज के हिसाब से देखेंगे तो ये मीडियम साइज के भी होते हैं और बहुत लार्ज टॉल ट्री भी हैं। सिक्वेया जाइंट रेडवुड ट्री है, जो कि टालिस ट्री स्पीसीज है। ये एक जिम्नोस्पर्म ही है। इनके जो रूट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं। जैसे कि पाइनस है, पाइनस में रूट यहाँ पर देखिए फंजाई के साथ में एसोसिएशन बनाया है, और इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। इस माइकोराइजा का फंक्शन मैं आपको थोड़ी देर से बता रही हूँ कि कैसे काम करता है, जिम्नोस्पर्म के लिए क्या यूज है इसका। फिर देखिए साइकस, साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पर दिख रहा है साइकस है, साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसके रूट को कोरेलाइट रूट कहा जाता है। तो साइकस जो है उसमें मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया, और पाइनस जो है उसके रूट में मिलेंगे फंगस। फिर आगे देखते हैं हम कि इनके स्टेम कैसे, रूट तो देख लिया, अब स्टेम देखेंगे। तो साइकस में स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड है। साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड है, जबकि पाइनस जो है इसमें स्टेम ब्रांच्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पाइनस में ब्रांच्ड है और साइकस में अनब्रांच्ड होते हैं। लीव्स इनके सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड लीव्स भी होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा विंड के लिए ये मॉडिफाइड होते हैं। कोनिफर से देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये जो है वो बर्फीले प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं उसके बाद भी ये लिविंग स्टेज में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है, और जो इनके लीव्स जो होते हैं उसमें स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा होते हैं, जिसके कारण से वाटर का लॉस कम होता है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि क्या होता है कि माइकोराइजा जो है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो माइकोराइजा बनता है, ये माइकोराइजा से में जो फंजाई यहाँ पर रहते हैं, ये फंजाई आइस से, बर्फ, आइस से पानी धीरे धीरे करके कलेक्ट करके कोनिफर्स को देते हैं। तो माइकोराइजा से इन लोगों को पानी भी सप्लाई होती है। फिर आप देखिए कि जिम्नोस्पर्म जो है वो होमोस्पोरस नहीं है, मतलब इसमें मेल और फीमेल स्पोर जो है वो बिल्कुल एकदम अलग अलग होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम जो है वो फीमेल स्ट्रॉबेरी है, और माइक्रो स्पोरेंजियम जो है वो मेल स्ट्रॉबेरी, मतलब कोन। स्ट्रॉबेरी मतलब कोन भी होता है। तो मेगा स्पोरेंजियम फीमेल कोन है, और माइक्रो स्पोरेंजियम जो है वो मेल कोन होता है। साइकस में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रॉबेरी अलग अलग ट्री में पाए जाते हैं। मेल कोन अलग में और फीमेल कोन अलग में पाए जाते हैं, जबकि पाइनस में ये दोनों एक ही ट्री में पाए जाते हैं।
माइक्रोस्पोर्स जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है और ये जो डेवलपमेंट है इससे पॉलन बनते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये सारे के सारे जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, एक मेगास्पोरेंजियम में बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स हैं, ये देख रहे हैं आप। ये सारे मेगास्पोरोफिल आपस में एसोसिएट हो गए, आपस में जुड़ गए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपस में जुड़ गए और आपस में जुड़ करके ये सब इस तरह से फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो पॉलन होते हैं वो पॉलन बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और इनमें एयर से पॉलिनेशन होता है। इस कंडीशन को एनिमोफिली कहते हैं। तो इनमें एयर से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का फीमेल पॉइंट तक पहुंचना, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इसमें होता है एयर के थ्रू। और फाइनस जो है, फाइनस में पॉलन ग्रेन विंड होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं और इन छोटी छोटी बातों को आपको रखना है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी देखिएगा कि बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हैं, पर यही छोटी बातें सब पेपर में पूछा गया है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के, जाइलम में होता है, ये होते हैं ब्रैकेट से मिलके बने होते हैं, जाइलम वेसल से मिलके होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलके बने हुए रहते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम वेसल नहीं पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं और जो स्यू टिश्यू होती है वो अरेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर जो स्यू टिश्यू है वो स्यू ट्यूब बनाता है। ये देखिए आप, जब हायर प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो फ्लोएम में स्यू ट्यूब पाया जाएगा, कंपेनियन सेल होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम फाइबर होगा। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो है वो कंपेनियन सेल और स्यू ट्यूब्स नहीं पाए जाते। स्यू ट्यूब इसलिए नहीं बनता, स्यू सेल्स होते हैं पर स्यू ट्यूब्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब सेल एक साथ अरेंज होंगे तभी ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आप इस छोटे से चैप्टर में क्वेश्चन देखिएगा कि कितने क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। फिर आप आ जाइए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट है और इस फ्लावरिंग प्लांट से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो उल्फिया, देख रहे हैं इतने छोटे छोटे, ये उंगली में कितने सारे उल्फिया लगे हैं। और लार्जेस्ट जो होता है वो यूकेलिप्टस है। ये देखिए यूकेलिप्टस कैसे होते हैं। फिर देखिए कि फ्लावरिंग प्लांट की बात चल रही है। फ्लावरिंग प्लांट में यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है फ्लावर। ये जो फ्लावर दिख रहा है, मैं इसके अदर पार्ट की अभी बात नहीं करूंगी। मैं ये जो पूरा प्लांट होता है, ये पूरा का पूरा प्लांट जो है, इसमें फ्लावर, फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं मेल में यहाँ पर बना है स्टेमन, ये आपको दिख रहा है, ये स्टेमन है। और इस स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। जबकि यहाँ पर आप आ जाइए, फीमेल पार्ट होता है गैनोसियम है या इसको पिस्टिल कहते हैं सिंपल में। इसके तीन पार्ट हैं, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है। और इसी ओवरी के भीतर में ही सीड का फॉर्मेशन होता है। ये तो अभी आपको बहुत क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन के पर्पज से ही हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको आपको बहुत छोटे रूप में बता रहे हैं कि बाद में जब आप पढ़ेंगे तो फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो फिर अब देखिए आप इस तरह की जो चीजें हैं उसको, फिर हम आगे आ जाते हैं। तो इसमें जो मेन में एंथर जो होता है, इस एंथर में ही पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये एंथर है और इसी में ही पॉलन ग्रेन बनते हैं। और पॉलिनेशन इसमें भी मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं, या एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर हो सकते हैं, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट भी हो सकते हैं। आपने देखा कि फीमेल पार्ट में ओवरी है और ओवरी के भीतर में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देखिए ये कैसे यहाँ पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है।
और इस ओव्यूल के भीतर में ये जो ओव्यूल दिख रहा है, इस ओव्यूल में यहाँ पर आपको 3 सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 सेल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर 2 सेल्स दिख रहे हैं। तो इसके जो एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये ओव्यूल के भीतर में एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक में इस तरह से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें 3 एग एपरेटस होते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट जो है एग जो है वो एग है, ये एक दिख रहा है, ये एग है और बाकी जो 2 है वो सिनर्जिड सेल है। ये सिनर्जिड सेल्स जो है पोलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के और इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए 2 पॉलन ग्रेन जाते हैं। एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक सेल से फर्टिलाइज हो जाता है और दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2 सेल दिख रहे हैं, यहाँ पर जाकर के फ्यूज होता है। तो एंजियोस्पर्म जो होता है, उस एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार एग सेल से हुआ और दूसरी बार यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इस 2 न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज हो गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन बना वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनता है और इसी से ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है, ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है। एग सेल से एक पॉलन ग्रेन जाकर के फ्यूज हो जाता है, उसके बाद सिनर्जिड सेल डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि ये तो केवल हेल्पिंग सेल होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, इससे जाकर के दूसरा पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस यहाँ पर जाकर के फ्यूज होता है। इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस 2 बार होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चेंजेस आते हैं उसमें यहाँ पर डिप्लॉयड बनता है जाइगोट, जिससे आगे चल करके सीड बनता है और डिप्लॉयड बनता है एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस के साथ में एक न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन का फ्यूज हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनता है, जिससे बनता है एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है और पूरी की पूरी ओवरी जो होती है, ये ओवरी पूरी की पूरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत छोटी सी लाइफ साइकिल है, पर ये तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आगे जो है वो क्लास 12 में इसकी डिटेल स्टडी आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस फ्लावरिंग प्लांट का एक फ्लावर है। इस फ्लावर में यहाँ पर ये देखिए, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। ये मेल पार्ट ये देख लिया आप, यहाँ पर एंथर है। ये एंथर से क्या बना, पॉलन ग्रेन बने और ये पॉलन ग्रेन ये बन के सीधे यहाँ से पहुंच रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप, ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी का पार्ट है। इस ओवरी के पार्ट में ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, फिर अंदर में जाकर के इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना, सीड बना और फिर सीड जो है वो फिर से यहाँ पर डेवलप होते हैं और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर के एंजियोस्पर्म में आकर के डिप्लॉयड डिप्लॉयड स्टेज जो है प्लांट का वो लंबा है और हैप्लॉयड स्टेज बहुत छोटा है और हैप्लॉयड स्टेज जो है वो इसका फ्री लिविंग भी नहीं होता है। फिर आप आगे देखिए कि प्लांट जो होते हैं, अभी तक हमने एक प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा, तो आज इस वीडियो में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखा। फिर अब देखिए, मैंने भी जैसे बताया आपको कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें मेन जो प्लांट का बॉडी है वो है डिप्लॉयड। ऐसा प्लांट बॉडी जो कंप्लीटली डिप्लॉयड होता है और उसका जो पार्ट जो होता है, हेप्लॉयड पार्ट जो बहुत कम रहता है और फ्री लिविंग भी नहीं होता, उसको डिप्लोनिटिक प्लांट कहा जाता है। जबकि ऐसे होते हैं कि जिसमें डिप्लॉयड स्टेज बहुत छोटा होता है और हेप्लॉयड स्टेज बहुत लंबा होता है, जैसे कि एल्गी में, तो उनको हिप्लॉन्टिक प्लांट कहा जाता है। लेकिन आप जो पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में दोनों ही स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज और हेप्लॉयड स्टेज, स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉयड स्टेज होता है और गेमेटोफाइट स्टेज जो है वो हेप्लॉयड स्टेज होता है। ये दोनों इनका लाइफ में बराबर बराबर रहते हैं। इसको हम कहते हैं
हेप्लोडिप्लोइडिक प्लांट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से प्लांट क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को मैसेज करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।